नमस्कार। कलम की कनक फाउंडेशन में संस्मरण प्रतियोगिता में मैं अपने एक बचपन का संस्मरण प्रस्तुत कर रही हूँ। बात तब की है जब मैं क्लास सेकंड में पढ़ती थी और मेरे पापा कस्टम में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था और पापा से हम लोगों को बहुत लगाव था। मतलब ये कि हम लोग उनके बिना रहना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अब तो उनके बिना ही रह रहे हैं। लेकिन उस समय की बात मैं आपसे साझा कर रही हूँ कि पापा का ट्रांसफ़र हो गया नेपाल। उस समय मैं क्लास सेकंड में पढ़ती थी और मैं बहुत रो रही थी। मैं इतना रो रही थी कि खाना पीना सब छोड़ दिया था मैंने। मैं किसी तरह मानने को तैयार ही नहीं थी और सारे घर को परेशान करके रखा हुआ था कि मैं क्या करूं, मुझे पापा के बिना नहीं रहना है। तभी मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, कंचना मिश्रा नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बहुत, जब सब परेशान हो गए, पड़ोसी परेशान हो गए, मोहल्ले वाले भी परेशान हो गए सब, कि कैसे बच्चे को समझाया जाए। फिर मेरी दीदी, उन्होंने मुझे कहा कि तुमको एक ऐसा कैमरा ला के देंगे जिसमें तुम यहाँ बैठ के देख पाओगी कि नेपाल में पापा क्या कर रहे हैं, तुम उनसे बात भी कर पाओगी। तो पता नहीं क्या, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे अच्छे से याद नहीं है कि मुझे क्या समझ में आया था, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस समय जब मैं क्लास सेकंड में थी तो ये बात हुई थी। और आज मेरे हाथ में मोबाइल है और मैं वीडियो कॉल कर सकती हूँ, देश विदेश में बैठे लोगों से बात कर सकती हूँ। लेकिन आज मोबाइल तो है, वीडियो भी है, लेकिन पापा नहीं हैं। इस बात का मुझे बहुत अफ़सोस है, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि ये बात कैसे सच हो गई। कभी सोचा भी नहीं था। कभी कभी किसी की कही हुई बात कब सच हो जाए पता ही नहीं होता है। तो हो सकता है मेरा ये छोटा सा संस्मरण, जो आज आज भी जब मेरी बेटी नोएडा से मुझे वीडियो कॉल करती है तो मेरी रूह काँप जाती है, जब मुझे ध्यान आती है वो बात। तो यही मैं साझा करना चाह रही थी आप लोगों से। धन्यवाद, आभार।